कटमर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश ग्राम पंचायत में जलभराव, टूटी सड़कें, नाले नालियों के अभाव के कारण लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा छोटी ग्राम पंचायत को 1 लाख और बड़ी ग्राम पंचायत को 2 लाख प्रतिमाह दिए जाते हैं, लेकिन साफ सफाई का बजट कहां खर्च होता है, जो कहीं दिखाई ही नहीं देता। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि जगह जगह जलभराव, कीचड़ में दलदल दिखाई देता है। लोगों के आरोप है कि चुनाव के समय में सांसद, विधायक, सरपंच, प्रधान वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करके जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई उनकी सुध तक नहीं लेता है, जिसके कारण जगह जगह लोग सुविधाओं को तरसते हैं। आमजन का जलभराव के कारण घरों से निकलना दूभर हो गया है, घरों में कैद हो रहे हैं। वहीं जलभराव के कारण मौसमी बीमारियों के कीटाणु पैदा हो रहे हैं। बदबू और सड़न के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। वहीं जलभराव से सांप, बिच्छू, गोहरे व जहरीले कीड़े मकोड़े घरों में घुसते हैं, लेकिन इस ओर ना तो जनप्रतिनिधि ना ही प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देते हैं। हम खड़े हुए हैं खेड़ी रेलवे स्टेशन के पीछे, रेलवे क्वार्टरों के पीछे बनी हुई एक कॉलोनी में, जो आती है ग्राम पंचायत कुट्टीन सावदास में। और आपको जीते जी जिंदे रहते हुए कैसे लोग नरक जीते हैं, उस नरक की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस कॉलोनी की हालात है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दलदल बना हुआ है और सामने घर है, उस पर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये पानी का दलदल हर जगह मौजूद है। ये स्थिति आपको दिखा सकता हूं कि यहीं नहीं, चारों तरफ इस कॉलोनी में बनी हुई है और लोगों का जीना एक तरह से दुर्भर हो रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्कूल बच्चे भेजें, पर किस हालत में भेजें, क्योंकि निकलने के लिए रास्ता नहीं है। बाइक, ट्रैक्टर, ट्रॉली तो दूर, पैदल भी नहीं निकल सकते। इसको लेकर ये कॉलोनी वाले लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं और इनकी व्यथा जानने के लिए हम पहुंचे इनके पास, क्योंकि अब तक न शासन ने, न प्रशासन ने, न सरपंच ने, न प्रधान ने, न विधायक ने, न सांसद ने अब तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। इनकी पुकार शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सरकार तक पहुंचाने का ये मेरे द्वारा प्रयास है कि लोग इस समस्या से कैसे निजात पा सकें। आपको दिखाना चाहूंगा और आगे कैमरामैन से कहूंगा कि आगे दिखाए कि ये घर के बाहर बच्चा कैसे निकलेगा। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर निकलते ही पानी पानी है, पूरी कॉलोनी पानी से भरी हुई है और निकलना तो दूर, वहीं बारिश हो चाहे कैसा भी मौसम हो, इसी तरह से पानी भरा रहता है। और इसमें सांप, बिच्छू, जहरीले कीटाणु और अब जो जलभराव है, इससे तो आप देख सकते हैं सरेआम बीमारियों को अब बुलावा दिया जा रहा है, क्योंकि जो वर्षा जनित बीमारी होंगे, डेंगू है, मलेरिया, उसके कीटाणु, मच्छर भी पैदा होंगे और बच्चे और हर लोग बीमारियों की जकड़न में आते जाएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने के समय तो इनके पास आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो दावे और वादे खोखले नजर आ रहे हैं। तो यहीं के स्थानीय निवासियों से, जो महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि किस तरीके की आप जिंदगी जी रहे हैं। रोक रखो। महिलाएं हैं जो इस कॉलोनी में रहती हैं, तो उनसे बातचीत कराना चाहता हूं कि कैसी जिंदगी जी रहे हो आप। हम ऐसी जिंदगी दिए भाई साहब, यहाँ हम निकल नहीं सकते हैं, नरक की जिंदगी जी रहे हैं और हमारा रहना दुर्लभ हो रहा है। और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको जाने आने का कोई रास्ता नहीं आता, नहीं नजर आता, ना मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, पैदल भी नहीं चल पाते हैं हम। और हम बहुत परेशान, हम बिच्छू, कंचरा, सांप हमारे रोज घर में घुसते रहते हैं। हम बहुत अति परेशान है। हमारी वोट लेने आते हैं तो हमारे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, सब वादे पूरे करते हैं, फिर कोई वादा नहीं करता है पूरा और वोट ले जाते हैं। और हमारी आप सुनो, जब हमको मतलब सड़क बनाओ, जब हम वोट देंगे, हम कोई प्रधानमंत्री आओ चाहे कोई डीएसपी एसपी, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम बहुत दुखी हैं। वादे तो किए जाते हैं, नाली बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, आपको एक तरह से स्टार पंचायत बनाएंगे। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत को, छोटी पंचायत को 1 लाख रुपए प्रति माह, बड़ी पंचायत को 2 लाख रुपए प्रति माह केवल सफाई के लिए दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सफाई का पैसा जा कहां रहा है। जो ये पानी और जलभराव हो रहा है, तो ये सफाई कहां हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सफाई है जो केवल कागजों में दिखाकर खाना पूर्ति की जा रही है और सरकारी जो पैसा आता है, बजट आता है, उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है।
वहीं स्थानीय निवासी हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। चुनाव के टाइम तो नेता लोग आते होंगे। चुनाव के टाइम पे खूब आते हैं, झूठे वादे करते हैं, और ये आज की समस्या नहीं है, 6 महीने की नहीं है, साल में, ये 15 साल से समस्या है। 15 साल से आज तक भी इसमें कोई सड़क नहीं डली है। सारे सरपंच आ गए, चुनाव में झूठा वादा करके चले आते हैं, और यहाँ कीड़ा मच्छर मक्खी वगैरह ये सब जानवर भी डोलते हैं, ना बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ बहुत पानी की इसकी समस्या है। बरसात में तो बिल्कुल रास्ता जाम हो जाता है, पैदल भी नहीं जा सकते, बाइक की तो छोड़ो। कैसी जिंदगी जी रहे हो? जिंदगी तो नरक की जिंदगी जिएंगे हमें। अब तो भजनलाल की सरकार है और नरक बना दिया है इसने। बिल्कुल नरक भोग रहे हैं। अरे भजनलाल, तुम तो सुनो कम से कम, या तुम्हारी या कॉलोनी क्या हो रहा, पढ़ने तो कर गई है और कर रही हो तुम तो। जी, तो मुख्यमंत्री को भी गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी दया करो, क्योंकि यहाँ के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं एक महिला है जो अपने बच्चों को नहला के धुला के स्कूल तैयार करने ले भेजती हैं, लेकिन किस हालत में आपके बच्चे आते हैं? सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और कीचड़ में हो जाते हैं, बच्चे जाते हैं वहीं गिर जाते हैं, कि स्कूल पहुंचते हैं, किसी दिन नहीं पहुंचते हैं। ऐसा ही हो रहा है, नरक की जिंदगी है, बहुत निकलना बहुत दुर्लभ हो रहा है हमारा। नेता लोग आते हैं चुनाव में, आते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाँ जी हम ध्यान रखेंगे, वोट देंगे, लेकिन कोई नहीं सुनवाई करता है। बाद में कुछ नहीं है, इतनी नरक बन रही है, पैदल तक निकला नहीं जाता है। इसमें ऐसे ही पानी भरा रहता है, हर बार मासी जाड़े में गर्मी में ऐसे ही भरा रहता है। क्या आप लोगों ने सरपंच से, विधायक से, सांसद से पुकार की है इस समस्या? किए, कई बार किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कह देते हैं हाँ हो जाएगा, बस इतना कहते हैं और कुछ नहीं करते बाद में। जी, कुछ और साथ युवा, तो उनसे भी बातचीत कराना चाहूंगा कि इस जो ये दलदल दिख रहा है, ये पूरी कॉलोनी को घेरे हुए है। कितने लोग प्रभावित हैं इस समस्या से? इस समस्या से 30-40 परिवार प्रभावित हैं और अधिकतर पूरी कॉलोनी प्रभावित है। इसमें सबसे ज्यादा इसमें जो बिजली पोलों में करंट आने की वो रहती है। अगर वो बड़ा हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब उसके बाद ये सुध नहीं लेंगे क्या? जब इसमें बिजली के पोल हैं, पानी भरा है, सरपंच और उनके पास हम कई बार जाया है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ये है कुट्टीन साबदासपुरा, वार्ड नंबर 2, खेड़ली कठुमर। तो कई बार सरपंच से, सभी लोगों से मिल चुके, कोई सरपंच सुनवाई नहीं को दिखा दिया, आकर उनको देख भी गए और लेकिन कोई वो नहीं है। तो आप घरों से कैसे निकलते हैं? अब वो घरों से कैसे निकलते, मजबूरी में, जब क्या करना पड़ता है, मजबूर आदमी क्या करता है, वैसे निकलते ही है। मेरे हिसाब से तो ये ग्राम पंचायतों को चुनाव भी खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फायदा ही नहीं है ना। मूलभूत सुविधा तो होनी चाहिए कम से कम। अधिकतर लोग यहाँ मजदूर वर्ग है और उनके लिए ना पीने के पानी की सुविधा है, वो भी मतलब कैसे करते हैं लोग बाग। और ये सड़क तो आप देख ही रहे हो खुद। इस पानी और जलभराव और गंदगी कीचड़ के कारण आप देख सकते हैं कि लोगों की जिंदगी अब घरों में कैद है, क्योंकि यहाँ निकल ही नहीं सकते, तो घरों में कैद कर दिए हैं। जिंदा लोगों को कैद किया गया है सरकारी तंत्र और अव्यवस्था ने।